दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी AEW और WWE को तो हर कोई जानता है और गाइस ये बात भी हर किसी को भली भांति मालूम है कि WWE कंपनी एक साल के अंदर करीबन $1 बिलियन से भी ज्यादा का टर्नओवर करती है। बट क्या अभी लोगों ने कभी ये सोचा है AEW कंपनी एक साल में कितने पैसे कमाती है? वेल अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये वाली वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर AEW के रेवेन्यू और AEW के बजट को टीयर बाय टीयर ब्रेकडाउन करेंगे और मैं आप लोग को इन फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि AEW एक साल में कितने पैसे कमाती गए, AEW पैसे कहां से कमाती गए और AEW में एक साल में कितने पैसे इन्वेस्ट करती गए। तो गाइस इसलिए अगर आपको जानना है कि AEW कंपनी एक साल के अंदर कितने पैसे कमाती गए और AEW कंपनी एक साल में कितने पैसे इन्वेस्ट करती गए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर हम यहां पर AEW के पेपर व्यू बाय रेट, AEW के मर्चेंडाइज, AEW के टीवी डील सहित AEW के रेसलर्स के साइन करने के कॉस्ट को लेकर बात करेंगे। और एक बात की तो मैं गारंटी लेता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कोई भी कमेंट के अंदर आकर ये नहीं बोलेगा कि AEW कंपनी एक साल के अंदर इससे ज्यादा पैसे कमाती गए, क्योंकि गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करने वाला हूं कि AEW कंपनी इस समय प्रॉफिटेबल नहीं गए और AEW कंपनी के रेवेन्यू के $100 मिलियन से ज्यादा होने के बाद भी आज के टाइम पर AEW कंपनी साल में ₹1 भी नहीं कमा रही है। बट गाइस यहाँ पर AEW के बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए WWE के फैंस के लिए बात करना चाहूंगा। गाइस अगर आप लोग WWE के शो को देखते हो तो आप लोग को ये बात भली भांति मालूम होगी कि WWE कंपनी एक साल के अंदर करीबन $1.3 बिलियन का रेवेन्यू करती गए। और अगर आप लोग WWE के दूसरे YouTube न्यूज चैनल को फॉलो करते हो तो आप लोग को उन लोगों ने ये वाली बात जरूर बताई होगी कि WWE एक साल के अंदर करीबन $1.3 बिलियन का रेवेन्यू करती गए। वेल यहाँ पर ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है कि WWE एक साल में करीबन $1.3 बिलियन का रेवेन्यू करती गए। बट क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है WWE के जेब में अंतिम में कितने पैसे आते गए? वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, WWE ने 2022 के अंदर करीबन $1.3 बिलियन का रेवेन्यू किया। बट गाइस यहाँ पर इस रेवेन्यू के अंदर WWE ने साल में कितने खर्चे किए वो यहाँ पर कोई भी नहीं बताता है। वेल गाइस रिसेंटली यहाँ पर रेसलनॉमिक्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE ने $1.3 बिलियन का रेवेन्यू तो किया, बट गाइस WWE के जेब में अंतिम में जितने पैसे आए वो पैसे $100 मिलियन भी नहीं थे, क्योंकि गाइस WWE साल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे शोज करती गए जिनके लिए WWE को काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ते गए। WWE कंपनी के अंदर इस समय 500 से भी ज्यादा रेसलर काम करते गए जिनको WWE को काफी ज्यादा सैलरी देनी पड़ती गई और इसके अलावा भी WWE एक साल के अंदर काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करती गई। और आप लोग को ये जानकर शौक होने वाला है कि जो कंपनी एक साल के अंदर $1.3 बिलियन का रेवेन्यू करती गई उस कंपनी के जेब में अंतिम में नेट मार्जिन मात्र यहाँ पर 88 मिलियन होता है। और गाइस यहाँ पर आप लोग ये जानकर शौक होने वाले हो कि WWE 1.3 बिलियन का रेवेन्यू तो करती गई, बट गाइस अंतिम में WWE के पास जितना नेट मार्जिन बचता है वो मात्र यहाँ पर $88 मिलियन होता है। और गाइस बेसिकली यहाँ पर WWE के सारे खर्चों को निकाल देने के बाद WWE आज के टाइम के ऊपर रियल रेवेन्यू मात्र $88 मिलियन कर रही गए, जो कि $100 मिलियन से भी नीचे गए। बट गाइस अब बात करते हैं AEW कंपनी के रेवेन्यू की। अगर बात करें यहाँ पर AEW कंपनी के रेवेन्यू की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लास्ट ईयर 2022 के अंदर AEW कंपनी ने $100 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू किया। और अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं आप लोग को ये भी बता दूं, ये बातें मैं नहीं बल्कि खुद AEW के ओनर टोनी खान बोल रहे गए, जहां पर टोनी खान ने खुद ये इंटरव्यू में कंफर्म किया कि 2022 के अंदर AEW कंपनी ने $100 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू किया था। और यहीं टोनी खान के ऐसा बोलने के बाद रेसलनॉमिक्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो यहां पर करीबन $110 मिलियन के बराबर था। और इस हिसाब से लास्ट ईयर AEW कंपनी ने करीबन $110 मिलियन का रेवेन्यू किया, जो कि 4 साल पुरानी कंपनी के लिए काफी ज्यादा है। बट बात करें 2023 के रेवेन्यू की तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस साल AEW कंपनी के अंदर AEW की अटेंडेंस ओवरऑल लास्ट ईयर के मुकाबले डाउन रही गई, जहां लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एवरेज
एवरेज अटेंडेंस जहां 5000 से 6000 हुआ करती थी, वहीं AEW डायनामाइट की एवरेज अटेंडेंस इस साल 3000 से लेकर 4000 के बीच में रही गई। और इसके अलावा इस साल AEW कंपनी के अंदर CM पंक के जाने के बाद मर्चेंडाइज सेल के अंदर खारी गिरावट आई गई। बट गाइज यहां पर अगर हम इन चीजों को हटा भी देते गए तो गाइज ओवरऑल AEW के इस साल का रेवेन्यू लास्ट ईयर के मुकाबले डेफिनेटली ज्यादा होगा। वेल जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, AEW कंपनी ने लास्ट ईयर 2022 के अंदर करीबन $110 मिलियन का रेवेन्यू किया। तो गाइज उस हिसाब से इस साल AEW कंपनी लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा रेवेन्यू करेगी, क्योंकि गाइज इस साल AEW ने लंदन में उनका ऑल इन पेपर व्यू किया, जिस पेपर व्यू के जरिए AEW ने कम से कम 10 से 12 मिलियन डॉलर बनाए गए। और इसके साथ साथ AEW कंपनी को ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन के लिए वार्नर मीडिया से मोटे पैसे मिले गए। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि वार्नर मीडिया से AEW के कोलिजन शो के लिए टोनी खान को कितने पैसे मिलते गए, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, रेसलनॉमिक्स ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि AEW के डायनामाइट और रैम्पेज शो के लिए AEW कंपनी को करीबन $44 मिलियन मिलते थे। बट गाइज यही टोनी खान के AEW कोलिजन के शुरू करने के लिए वार्नर मीडिया ने टोनी खान को करीबन $25 मिलियन दिए हैं। और अगर आप लोग को इस बात पे विश्वास नहीं गए तो मैं आप लोग को लाइव डाटा शो करना चाहूंगा। गाइज आप यहां पर क्लियर देख सकते हो कि राइट नाउ वार्नर मीडिया की तरफ से AEW को यहां पर कोलिजन डायनामाइट और रैम्पेज के लिए टोटल $70 मिलियन मिलते गए, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। और इस हिसाब से AEW कंपनी जहां लास्ट ईयर $106 मिलियन का रेवेन्यू कर रही थी, वहीं इस साल AEW के वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW के 10 से 12 मिलियन ज्यादा रेवेन्यू करने के बाद और AEW के कोलिजन के टीवी डील के बाद AEW को $25 मिलियन एक्स्ट्रा मिले गए। बट गाइज इसके साथ साथ AEW कंपनी ने इस साल उनका वीडियो गेम भी बनाया है, जिस वीडियो गेम के अंदर AEW से पैसे तो बहुत डाले गए, बट अभी तक इस वीडियो गेम के जरिए AEW ने $10 मिलियन का रेवेन्यू भी नहीं किया है। और राइट नाउ AEW के वीडियो गेम के जरिए AEW ने करीबन 6 मिलियन से 8 मिलियन पैसे बनाए गए। और उस हिसाब से AEW कंपनी ने जहां लास्ट ईयर $110 मिलियन का रेवेन्यू किया, वहीं इस साल AEW का ओवरऑल रेवेन्यू करीबन 150 मिलियन जाने वाला है, क्योंकि गाइड यहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू से AEW ने 10 से 12 मिलियन बनाए। AEW के वीडियो गेम के जरिए AEW ने करीबन 6 से 8 मिलियन बनाए। और इसके साथ साथ AEW के कोलिजन के टीवी डील से AEW ने $25 मिलियन का रेवेन्यू किया। और गाइड यहां पर इन सभी को मिला के AEW ने लगभग 40 मिलियन का ज्यादा रेवेन्यू किया है। और उस हिसाब से AEW के इस साल का रेवेन्यू एंडिंग में करीबन $150 मिलियन होने वाला है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीबन $40 मिलियन ज्यादा है। बट गाइज अब बात करते हैं AEW कंपनी के बजट और इन्वेस्टमेंट की। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को बता दिया कि AEW कंपनी इस साल के एंडिंग के ऊपर करीबन $150 मिलियन का $150 मिलियन का रेवेन्यू करेगी। बट गाइज अब बात करते गए कि AEW एक साल के अंदर कितने खर्चे करती गए। और बात करें यहाँ पर AEW के खर्च करने की, तो गाइस सबसे पहले AEW कंपनी साल में सबसे ज़्यादा पैसा जिस चीज़ के अंदर खर्च करती गए वो होता है AEW के रेसलर्स का सैलरी देना। गाइस आप लोग को ये सुनकर शौक होने वाला है कि इस समय AEW कंपनी के अंदर ऑन स्क्रीन के ऊपर करीबन 186 रेसलर और एम्प्लॉय काम कर रहे गए। और गाइस इस समय AEW के रोस्टर के ऊपर करीबन 186 लोगों को AEW ने साइन किया है। और अगर बात करें AEW की एवरेज सैलरी की, तो मैं आप लोग को गारंटी से ये बोल सकता हूं कि AEW कंपनी एक साल के अंदर एवरेज सैलरी करीबन $3 लाख देती गई, जहां WWE के अंदर रेसलर्स की एवरेज सैलरी करीबन $5 लाख होती गई। तो वहीं AEW कंपनी के अंदर AEW के रेसलर्स की एवरेज सैलरी करीबन $3 लाख होती गई। और इस हिसाब से अगर AEW के अंदर इस समय करीबन 190 लोग काम कर रहे गए, तो गाइस कम से कम AEW कंपनी एक साल के अंदर करीबन $55 मिलियन सैलरी देती गई, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है। और गाइस सिर्फ यहां पर रेसलर्स को सैलरी देने के अंदर ही AEW को एक साल के अंदर करीबन $55 मिलियन देने पड़ते गए। बट गाइस ये बात भी आप लोग को भली भांति मालूम होगी कि AEW कंपनी के अंदर 10 से 15 ऐसे टॉप रेसलर काम करते गए जिनकी सैलरी मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और गाइस यहां पर AEW के अंदर केनी ओमेगा, यंग बक्स, हैंगमैन एडम पेज, क्रिस जेरिको, ब्रायन डेनिसन, जॉन मॉक्सली जैसे रेसलर आज के टाइम पर करीबन 2 मिलियन से 3 मिलियन तक की सैलरी लेते गए। और अगर यहां पर इन लोगों को हम देखें तो गाइस AEW के अंदर करीबन 15 ऐसे रेसलर थे जिनकी सैलरी इस समय लगभग 1 मिलियन से ऊपर दे रहे गए। और गाइस AEW के अंदर एडम कोल, एडम कोपलैंड, जॉन मॉक्सली,
क्रिस जेरिको, हैंगमैन एडम पेज, मीरो, स्टिंग, सरेया, ब्रिट बेकर, केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज, इन सभी की सैलरी इस समय करीबन 1 मिलियन से ऊपर है। और गाइज इसीलिए अगर इनके सैलरी को हम काउंट करें तो गाइज सिर्फ इन लोगों को AEW कंपनी एक साल के अंदर करीबन $20 मिलियन देती गए, जो टोटल ओवरऑल मिला के करीबन यहाँ पर $75 मिलियन होता है। और गाइज राइट नाउ AEW के अंदर AEW एक साल में रेसलर्स को सैलरी देने में करीबन $75 मिलियन इन्वेस्ट कर रही गए। और मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूंगा कि 2023 के अंदर AEW ने अभी तक करीबन 13 नए रेसलर्स को साइन किया है, जिनको टोनी खान अलग से सैलरी देते गए। और गाइस इस समय AEW कंपनी एक साल के अंदर करीबन $75 मिलियन रेसलर्स को सिर्फ सेल में निकाल देती गए। बट गाइस इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट AEW कंपनी करती गए वो होता है AEW के वीकली शो को कराना। बात करें AEW के वीकली शो की तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि AEW के डायनामाइट और AEW के कोलिजन शो के लिए वार्नर मीडिया AEW कंपनी को डायनामाइट के लिए $44 मिलियन तो कोलिजन के लिए $25 मिलियन देती गए। बट अब बात करते हैं AEW के इन शो के कराने के कॉस्ट की। वेल गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर रेसलनॉमिक्स और एरिक बिस्कॉफ, इन तीनों लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के इस समय एक डायनामाइट या कोलिजन को कराने के लिए AEW को हफ्ते में करीबन $5 लाख देने पड़ते गए। और क्योंकि AEW कंपनी इस समय के ऊपर साल में उनके वीकली 2 शो कर रही गए तो गाइस इसीलिए AEW के डायनामाइट और AEW के कोलिजन एक हफ्ते में 2 लाइव शो के लिए AEW इस समय वीकली बेसिस के ऊपर करीबन यहां पर $1 मिलियन इन्वेस्ट कर रही गए, जहां पर AEW के साल में 52 डायनामाइट के लिए AEW करीबन $25 मिलियन इन्वेस्ट करती गए, तो वहीं AEW के साल में 52 कोलिजन के लिए AEW करीबन $25 मिलियन इन्वेस्ट करती गए। और इस हिसाब से इस समय AEW के अंदर AEW उनके वीकली शो को कराने के लिए करीबन $50 मिलियन इन्वेस्ट कर रही गए, जो कि AEW के रेसलर्स की सैलरी से तो ज्यादा नहीं गए, बट ये AEW के अंदर साल का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जहां पर AEW कंपनी सिर्फ और सिर्फ उनके वीकली शोज को कराने के लिए एक साल में करीबन $50 इन्वेस्ट करती गए। और गाइज मैं आप लोग को यह भी कंफर्म कर दूं कि AEW के अंदर यहां पर जब वीकली शो होते गए तो गाइज AEW के जितने भी रेसलर शो पर अपीयर होते गए उन सभी रेसलर्स के होटल रूम का खर्चा और उन सभी रेसलर्स के ट्रैवल का खर्चा AEW कंपनी उठाती गए। और गाइस जहां WWE के अंदर रेसलर्स अपने होटल रूम का खर्चा खुद उठाते गए, वहीं AEW के अंदर टोनी खान यहां पर उनके रेसलर्स के होटल का पूरा खर्चा उठाते गए। बट गाइस यहां पर AEW कंपनी यहां पर एक हफ्ते के अंदर जो $5 लाख में उनका डायनामाइट करती गए, उस खर्चे के अंदर ये होटल वाला खर्चा नहीं आता है। और फिलहाल के लिए मैं यहां पर होटल वाले खर्चे को जोड़ भी नहीं रहा हूं। बट गाइस इसके बावजूद भी AEW कंपनी डायनामाइट और कोलिजन दोनों को लाइव कराने के लिए एक साल के अंदर करीबन $50 मिलियन इन्वेस्ट कर रही गए। बट गाइस इसके बाद जो तीसरा इन्वेस्ट AEW सबसे ज्यादा कर रही गए वो है AEW का वीडियो गेम। गाइस मैं आप लोग को ये बता सकता हूँ AEW ने ओरिजिनली जब उनका वीडियो गेम बनाना शुरू किया था तो AEW इस वीडियो गेम को मात्र $10 मिलियन में बनाने वाली थी। बट गाइस आगे चलकर इस वीडियो गेम के अंदर AEW कंपनी ने करीबन $20 मिलियन लगा दिए। और मैं आप लोग को बता दूं $20 मिलियन वाली बात और किसी ने नहीं बल्कि खुद टोनी खान ने कंफर्म की गई। और ये यहाँ पर टोनी खान का कहना है कि AEW के वीडियो गेम के अंदर AEW ने करीबन $20 मिलियन लगा दिए हैं। और अभी तक AEW के वीडियो गेम के अंदर AEW ने जितने पैसे लगाए गए AEW ने उसका आधा रेवेन्यू भी नहीं किया है। और मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि AEW का वीडियो गेम रेवेन्यू के मामले में बहुत ही बड़ा फ्लॉप रहा है। तो गाइस इसीलिए इस साल के अंदर AEW को $20 मिलियन और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़े। बट गाइस इसके बाद जो अगला इन्वेस्टमेंट AEW कंपनी करती गई वो इन्वेस्टमेंट होता है AEW के पेपर व्यू का कॉस्ट। गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के हिसाब से जहां AEW के डायनामाइट का एवरेज कॉस्ट करीबन $5 लाख होता है, तो वहीं AEW के एवरेज पेपर व्यू का कॉस्ट करीबन $8,65,000 होता है। और गाइस क्योंकि इस समय AEW कंपनी एक साल के अंदर करीबन 8 पेपर व्यू कर रही गई, तो गाइस इसीलिए इन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी करीबन साल के $4 मिलियन इन्वेस्ट करती गई, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम है। और गाइस यहां पर इन सारी चीजों को मिला के AEW कंपनी इस समय एक साल के अंदर करीबन $150 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही गई, क्योंकि गाइस AEW के रेसलर्स की सैलरी के अंदर AEW $75 मिलियन इन्वेस्ट कर रही गई। AEW के टीवी शोज को कराने के अंदर AEW $50 मिलियन इन्वेस्ट कर रही गई। और AEW के वीडियो गेम के अंदर AEW कंपनी करीबन $20 मिलियन इन्वेस्ट कर रही गई, जिसके बाद की AEW के पेपर व्यूज के ऊपर
एडब्ल्यू कंपनी करीबन $4 मिलियन इन्वेस्ट कर रही गई। और गाइज अगर आप यहां पर इन सभी को जोड़ोगे तो गाइज आप लोग को पता चलेगा कि एडब्ल्यू कंपनी इस साल के ऊपर करीबन $150 मिलियन इन्वेस्ट कर चुकी गई। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो में पहले ही बताया, एडब्ल्यू कंपनी के इस साल का ओवरऑल रेवेन्यू एडब्ल्यू करीबन $150 मिलियन ही करने वाली गए। वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं बार बार वीडियो के अंदर ये वाली बात बोलता हूं कि एडब्ल्यू कंपनी पैसे नहीं बना रही गए। ये बातें यहाँ पर सिर्फ मैं ना बोल के बल्कि ब्रैंडन टस्टर, रेसलिंग ऑब्जर्वर और फाइटफुल चैलेंज ये तीनों लोग बोल रहे गए। और गाइज इस समय ये 100% कंफर्म हो चुका है कि पिछले 4 सालों के अंदर एडब्ल्यू कंपनी ने ₹1 भी नहीं बनाया है। वेल गाइज मैं आपको बता दूं, एडब्ल्यू कंपनी ने जिस साल में सबसे ज्यादा पैसा बनाया था वो साल यहाँ पर 2020 था, क्योंकि गाइज 2020 के अंदर एडब्ल्यू कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उनके लाइव शोज को नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से एडब्ल्यू के वीकली शो के पैसे बचते थे। और इसी के साथ 2020 के अंदर एडब्ल्यू टेलीविजन पर बहुत ही कम रेसलर्स को फीचर कर रही थी, जिसकी वजह से रेसलर्स के होटल के खर्चे भी बचते थे। और भले ही यहां पर 2020 के अंदर एडब्ल्यू ने मात्र यहां पर $64 मिलियन का रेवेन्यू किया था, बट गाइज इसके बावजूद भी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एडब्ल्यू कंपनी ने अच्छे खासे पैसे कमाए थे। बट गाइज उसके बाद जितने सालों के अंदर एडब्ल्यू कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता गया है, एडब्ल्यू के खर्चे भी उतने बढ़ते गए और आज के टाइम के ऊपर एडब्ल्यू $150 मिलियन तक का रेवेन्यू कर रही गए। बट गाइज एडब्ल्यू के इतने ज्यादा रेवेन्यू करने के बाद भी एडब्ल्यू के जेब में ₹1 भी नहीं आता है, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी करीबन $150 मिलियन तो खर्च कर दे रही गए। वेल गाइज यहाँ पर इस पूरे सवाल का एक ही जवाब है, और वो जवाब है एडब्ल्यू का टीवी डील। गाइज अगर यहाँ पर एडब्ल्यू के अगले टीवी डील के अंदर एडब्ल्यू कंपनी को करंट टीवी डील के करीबन 2 गुना से ज्यादा नहीं मिलता है, तो गाइज एडब्ल्यू का सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। क्योंकि गाइज WWE NXT के पुराने टीवी डील के अंदर WWE के NXT को करीबन $15 मिलियन मिलते थे, बट यहीं NXT के न्यू टीवी डील के अंदर WWE NXT को करीबन $35 मिलियन मिल रहे गए, जो कि 2 गुना से भी ज्यादा है। और इसीलिए अगर AEW के शो को इस समय करीबन $70 मिलियन मिल रहा है, तो गाइज AEW के अगले टीवी डील के अंदर AEW को करीबन $170 मिलियन या $160 मिलियन मिलने चाहिए। और गाइज AEW कंपनी प्रॉफिट तभी करेगी जब AEW के टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया कम से कम AEW कंपनी को 1 साल के मिनिमम $150 मिलियन दे। वेल गाइज मैं आप लोग को वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बताऊंगा कि इंपैक्ट रेसलिंग यहां पर AEW के मुकाबले बहुत ही छोटी कंपनी गए, बट गाइज इसके बावजूद भी इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी इस समय प्रॉफिट में चल रही गए। और जहां इंपैक्ट रेसलिंग का रेवेन्यू मात्र $14 मिलियन होता है, वहीं इंपैक्ट रेसलिंग 1 साल के अंदर मुश्किल से $8 मिलियन इन्वेस्ट करती गए। और इस समय इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी 1 साल के करीबन $6 मिलियन का नेट प्रॉफिट कर रही गए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात है। वेल गाइज आप लोग किसी और कंपनी का रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।